सोच रहे हैं कैसे जाऊं दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आऊंगा घर मोहे लागे, रात में आऊंगा घर मोहे लागे, ऐसे आऊं एक धन बड़ी सच्चिदानंद भगवान की जय। हरे राम हरे कृष्ण कहते जैसे हम लोग कभी नोएडा जाते हैं ना, नोएडा की बिल्डिंगों को देखे रहते हैं, स्वर्ग में ही पहुंचे रहते हैं। तो सुदामा जी ने भी जब देखा कि दिव्य है तो साक्षात जो है श्रीयावती लक्ष्मी के पति का घर है और पूरा स्थान ही जो है वैकुंठ है। अब कहाँ रहता होगा कन्हैया मेरा, एक से एक अटारी है। किसी से पूछ लिया भैया यहाँ कृष्ण कहाँ रहता है, वो देखे लग रहा है ये ब्राह्मण, और उसको बोलने का तमीज नहीं। कृष्ण कहता है, कृष्ण क्या है, तेरा गोट का बैल है कि कृष्ण का है कह रहा है। तो हमारे राजा है, राजाधिराज श्री श्री 1008, कम से कम संबोधन तो लगाइए। और तुम तो कह रहा है कि कृष्ण का है, वो कृष्ण को है कह रहा है। कम से कम महाराज आप इतने सयाने हैं, ब्राह्मण है, पढ़े लिखे होंगे, कम से कम सम्मान लगा करके बुलाइए। वो तो राजा भी है, भगवान भी है। इस प्रकार से महाराज जो भी है, कहाँ है जो सबसे बड़ी बिल्डिंग दिख रही है अटारी, वही हमारे कन्हैया की। तो इस प्रकार पहुंच गए सीधे अंतपुर में। देखो अब अन्य तो कथा मिलती है कि द्वारपालों ने रोक दिया, लेकिन भागवत में द्वारपालों के रोकने की कथा नहीं है। सुदामा आए और सुदामा जी सीधे अंतपुर चले गए। क्यों? अब ऐसा भेद क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान के द्वार के लिए ज्ञानी और भक्तों को भी कोई नहीं रोक सकता। कोई भक्त किसी समय भी मंदिर आ सकता है, उसको कोई टोक सकता है क्या? द्वार पर कोई रोक सकता है क्या? तो व्यवस्था आजकल हमने बनाई, गेट लगाना, ताली लगाना, वो करना। पहले मंदिर में देवताओं में शक्ति थी तो ताली दरवाजे नहीं थे, देवताओं में शक्ति थी, मानवों में भक्ति थी, ठीक ही नहीं, तो हर समय खुले रहते थे। अब आजकल हमने कीमती जो है मुकुट पहना दिए, गले का पहना दिया, और हम उस देवता की पहना जाने के लिए कैमरा लगा रहे हैं, तालियां लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? देवता की शक्ति तो वहीं पर कम हो गई ना, हम जहाँ पर ताली लगा रहे हैं उसमें। हम इस बात को जानते नहीं। तो वो तो द्वारिकाधीश है, और भगवान के द्वार में कभी भी ब्राह्मणों का, भक्तों का और ज्ञानियों के लिए कोई रोक टोक नहीं होती थी। तो इसलिए सुदामा जी क्या है, सीधे अंतपुर में गए, भगवान ने कंठ से लगाया, बड़ा सुंदर जो है भक्त और भगवान का मिलन हुआ। दूसरे दिन रात्रि में सुदामा जी ने जब भोजन आदि करके भगवान ने सुंदर मखमले गद्दे पर सुलाया, जहाँ रुक्मणी के साथ रहते हैं, सुलाया, उनके पाँव दबा रहे। हम कहा महाराज तुमने विवाह किया कि नहीं? हाँ हाँ किया। महाराज विवाह कर दिया, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे अनुरूप है कि नहीं? हाँ महाराज, नाम है सुशीला, जैसा नाम वैसा गुण भी है, अति सुशील है। तो महाराज विवाह किया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? सुदामा जी कहते हैं महलों में रहने वाला तो मेरे घर में क्या देखता भैया, चटाई में सोता, झोपड़ी में क्या आता, इसलिए नहीं बुलाया। तुमने क्यों नहीं बुलाया? महाराज भगवान कहते मुझे ही पता नहीं चला, मेरा विवाह कब हो गया। मैं अभी ब्यूटी पार्लर जाना है, पहला क्या मैंने भी पता ही नहीं चला मेरा विवाह कब हुआ। जहाँ गया वहीं से पीछे लग के आ गई, मैं खुद ही नहीं तैयार हो पाया, तो उनको निमंत्रण कहा। चलो बुलाओ, फिर मैं आशीर्वाद देता हूँ। एक एक करके सबको आशीर्वाद दिया। अब भगवान कहते अगर भाभी जो घर में है उन्होंने कुछ भेजा होगा, भेजने की बात आई तो चावल की पुतली दबाने लगे। अंत में भगवान ने उसको खींच दिया, और भगवान कहते तुम्हारी बचपन की आदत नहीं गई क्या? एक मुट्ठी खाई, जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने को तैयार हुए, रुक्मिणी आई दौड़ करके भगवान का हाथ से पुतली की छीनी और हाथ पकड़ लिया। मनी मन कहती है महाराज एक मुट्ठी खा करके आपने इनको स्वर्ग जो है पृथ्वी लोक का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी खा करके अगर स्वर्ग का भी इनको राज दे दोगे तो महाराज आप पहले ही राजा बलि को पाताल लोक का राज दे चुके हो, हम कहाँ जाएंगे? बाहर से कहती है महाराज
ब्राह्मण के घर से आया हुआ प्रसाद है, प्रसाद को अकेले नहीं खाना चाहिए, मिल बांट करके ही खाना चाहिए। इसलिए मिल बांट के खाना चाहिए। तो इतने में प्रसाद लेकर के गई, रात्रि में शयन हुआ। दूसरे दिन सुदामा जी आए। सुदामा जी सोच रहे जैसा सम्मान किया बहुत देगा, अब जाते समय तिलक किया, आरती की दिया, कुछ नहीं। सुदामा जी जाने लगे, सोचते हैं ये केवल नाम के बड़े दर्शन के छोटे। सम्मान तो ऐसा किया कि पूरा जो है द्वारिका नगरी मुझे दे दे। देते समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। याद आ गई मैं तो चले जाऊंगा, कुछ नहीं ले गया तो सुशीला तो पकड़ देगी मेरी चुटिया, उसने तो मुझे भेजा है कुछ लाने के लिए। अरे सुशीला ने मुझे कुछ कहा भी है। गए अंदर में अंतपुर में, अरे कन्हैया महाराज तुम गए नहीं क्या? अरे मैं वापस आ गया हूँ रास्ते से। क्या बात है? तुम्हारी भाभी तुमसे एक जवाब भेजा है। क्या जवाब है बताइए। तब सुदामा जी कह रहे हैं कि सुशीला ने कहा है कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, नाथ मेरे घर में नित एकादशी होए। ये महाराज 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण शुक्ल, दोनों पक्ष में एकादशी होती है। और एकादशी को क्या होता है? निराहार। कल आपने एकादशी की कथा सुनी है। निराहार रहते हैं, जलाहार रहते हैं, नहीं रह पाएंगे। तो महाराज आपने हमारे ऊपर क्या कृपा की कि हमारे घर में रोज एकादशी हो गई। ये एकादशी कब तक चलेगी? भगवान रोने लगे। रोते रोते भगवान ने कह दिया जाओ मेरा भी जवाब कह देना बाबू से। क्या कि 1 मास 2 पक्ष में 2 द्वादशी होए, भाभी तेरे घर में एकादशी होए। आज से तुम्हारे घर में भाभी एकादशी गई। एकादशी कब तक आती है? जब तक मेरे चरण में नहीं आता तब तक उसके घर में एकादशी रहती है। जब मेरे चरण में जो आ जाता है फिर उसके जीवन से एकादशी चले जाती है। उसके घर में नित्य द्वादशी ही द्वादशी आ जाती है। द्वादशी माने क्या होता है? एकादशी के दिन व्रत करो, द्वादशी के दिन भंडारा करो, खूब पकवान बनता है, भंडारा होता है। इसका मतलब भगवान के चरणों में जाने के बाद ही जो है हमको सुख शांति मिलती है। सब कुछ अन्न धन की प्राप्ति कब होती है? भगवान के चरणों में जाने के बाद ही मिलती है। सुदामा जी ज्ञानी थे, पहले नहीं मिला, लेकिन भगवान के चरणों में गए और तुरंत भगवान ने गोकुल का कैसा वैभव सुदामा जी के वहां बना दिया। तो इस प्रकार दीनहीन सुदामा जी के ऊपर भी भगवान का एक नाम है घनश्याम। घनश्याम है ना भगवान का नाम। क्यों घनश्याम है? बादलों का नाम भी घनश्याम है। क्यों है घनश्याम? क्योंकि हम रात को सोए रहते हैं और रात्रि में मेघ आकर के बारिश कर जाते हैं, हमारी खेती उत्पन्न हो जाती है। यज्ञ हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं।